चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन में अगर बात करी जाए तो हर किसी के जहन में ये बात चल रही है कि दिल्ली के दिल में कौन है। और इस बात को अगर देखा जाए तो नई दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल यहाँ से प्रत्याशी हैं और उनको जीत दर्ज करवाने के लिए लगातार उनके घर वाले, यानी कि बात करी जाए उनकी बेटी और बेटे और उनकी धर्मपत्नी को देखा गया जिस तरह से मैदान में उतर के उन्होंने डोर टू डोर जो है कैंपेन किया, लोगों से बात करी, उनकी समस्याओं को सुना। और ऐसे में जब 72 दिन बीत चुके हैं चुनाव प्रचार के, तो आज वो आखिरी दिन जहां पर चुनाव प्रचार आज से थम जाएगा और उसके बाद 5 तारीख को जनता अपना वोट ईवीएम में कैद कर देगी। तो ऐसे में लगातार अब हम बात करें तो इस वक्त हमारी नई दिल्ली के डीआईडी झुग्गी में मौजूद है, जहां पर उनके बेटे और उनकी बेटी का डोर टू डोर कैंपेन शुरू हो चुका है और यहां पर लोगों से अपील कर रहे हैं कि उनके पिता को जिताया जाए, कामों को ध्यान में रखा जाए, उनकी योजनाएं क्या हैं वो तमाम बातें बताई जा रही है। तो तमाम देखा जाए तो राजनीतिक दल तैयार हो चुके हैं, जितना जनता को रिझाना था रिझा चुके हैं। अब फैसला क्या कुछ आता है देखना होगा। तो चलिए सबसे पहले वहां चलते हैं जहां पर कैंपेन हो रहा है और कैंपेन में किस तरह से लोगों से मिल रहे हैं, उनकी योजनाएं क्या हैं, वो तमाम चीजों को जान लेते हैं। चुनाव प्रचार का अंतिम दिन और उसकी शुरुआत जिस तरह से आम आदमी पार्टी की तरफ से अपने पिता को जिताने के लिए, अगर कहें तो गलत नहीं होगा, उनकी बेटी हर्षिता जो है यहाँ पर आ चुकी हैं और लगातार वो कैंपेन कर रही हैं। डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है और आखिरी वक्त जिस तरह से वो लोगों से आग्रह कर रही हैं कि वोट देना है और जिताना है, उसकी एक झलक आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हर एक महिला से मिल रही हैं, हर एक गेट को खटखटा रही हैं कि उनको जो है जीत सुनिश्चित हो सके। अभी यहाँ से हर्षिता केजरीवाल जी निकली हैं, क्या कुछ बोला उन्होंने? बोले यहाँ वोट देना है। लगता है कि आम आदमी पार्टी जीतनी चाहिए? अब लगता तो है। लगता है। 10 साल काम दिखा है आपको? पानी वानी की व्यवस्था कैसी है? हाँ, पानी वानी की व्यवस्था तो ठीक बढ़िया है जो पहले। हाँ है ठीक है। तो देखिए लोगों से मिल रही हैं, बातचीत कर रही हैं और बातचीत के साथ किस तरह से जीत सुनिश्चित करानी है उसकी ये तस्वीरें हैं और ये डीआईडी झुग्गी है। और मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी थोड़ा सा आगे आइए और आप तस्वीरें दिखाइए। ये वो डीआईडी नई दिल्ली की विधानसभा की वो डीआईडी झुग्गियाँ हैं जहाँ पर जा रही हैं, लोगों से बात कर रही हैं और कह रही हैं कि इस बार जीत उनके पिताजी को दिलाई जाए। इस तरह से आम आदमी पार्टी 10 साल से यहाँ पर काबिज है और जो इस तरह से उसका काम रहा है, उसके बाद भी तमाम हर राजनीतिक दल योजनाएं लेकर के सामने आ रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि जनता किसे सुनिश्चित करती है। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आस्था तिवारी। चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन में अगर बात करी जाए तो दिल्ली की जनता को किस पर विश्वास, और इसी विश्वास को जानने के लिए हमारी मौजूदगी हो चुकी है विश्वास नगर में। दिल्ली के दिल में कौन और दिल्ली की जनता को किस पर विश्वास, और इसी विश्वास को जानने के लिए हमारी मौजूदगी हो चुकी है विश्वास नगर में कि विश्वास नगर की जनता किसके साथ है। क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी दीपक सिंगला को खड़ा किया गया है, भाजपा प्रत्याशी ओम प्रकाश शर्मा जो मौजूदा यहाँ से विधायक भी हैं, उनका काम जनता को कितना पसंद आया है, जनता उनके काम से कितना खुश है। और इसी के साथ कांग्रेस प्रत्याशी से राजीव चौधरी। अब ऐसे में तीनों प्रत्याशियों के बीच में कड़ी टक्कर देखी जा रही है, लेकिन दिल्ली की जनता और खास करके विश्वास नगर की जनता किस पर विश्वास जता रही है, चलिए चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार दिल्ली के दिल में कौन। लेकिन विश्वास नगर की आपको एक वो दो आम जिंदगी दिखाएंगे जिस जिंदगी की को बदलने की बात सरकार कहती है, लेकिन बदलती जिंदगी किस तरह से दिखती है और उसी के साथ बदली हुई जिंदगी किनकी है वो भी दिखाएंगे। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि एक बार इस तरफ के पक्के मकानों की तरफ रुख करें कि किस तरह से यहाँ पर आलीशान बिल्डिंग बनी हुई हैं। तो दूसरी तरफ अगर हम जिक्र करें तो यहाँ पर रहने वाली वो झुग्गियाँ जो इस तरह से रहने को मजबूर हैं, जहाँ कारों की लाइनें इस तरह हैं, जाने का रास्ता नहीं है, वो तमाम दिक्कतों से परेशान हालात। हालांकि इन सबको बदलने की बात सरकारें करती हैं, लेकिन सरकारों ने कितना बदला है, कितना संवारा है और कितने वादों को पूरे किए हैं, इस चीज़ों को लेकर के ही हम जनता के बीच आते हैं और उन्हीं को ही जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि दिल्ली की सियासत इस वक्त चुनावी सरगर्मी से तेज हो गई है और वादे दावे बहुत किए जा रहे हैं, योजनाएं बहुत निकाली जा रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर दिल्ली का किंग जनता किसे देख रही है। तो सबसे पहले समस्याओं से शुरू करूंगी और यहाँ की निजी समस्याओं को बताइए कि क्या कुछ समस्याएं हैं जो मौजूदा विधायक ने पूरी नहीं की। यहाँ का विधायक है वो कहता है कोई काम करने के लिए तैयार नहीं इस समय, और यहाँ के
किसी में बुलाते भी हैं मीटिंग में तो तैयार नहीं होता है। समस्या के अंदर तो बहुत ही समस्या है, बिजली की समस्या बड़ी मुश्किल से कटी यहाँ की। आज नाला इतना भरे पड़े हैं कि नाले की कोई समस्या नहीं कट पा रही किसी से। पानी अभी भी भरे हुए हैं और इस जगह नाले के अलावा पानी कोई शुद्ध पानी नहीं आ रहा। नलों से गंदा पानी आ रहा है। पानी आ रहा हमारे सामने वाली इसमें गंदा पानी आ रहा है। 3-4 दफे विधायक के पास भी लोग बाग जा चुके हैं, यहाँ से हम भी जा चुके, पर कोई पानी साफ नहीं आया। समस्या कितने सालों से बनी हुई है? कम से कम 8 साल से 8 साल से समस्या बनी हुई है। 10 साल तो आम आदमी पार्टी को ही हो गए। 8 साल से समस्या इतनी बुरी है, ये सामने बैठी है, ये किसी से पता कर सकते हो पानी समस्या में कितना है। और यहाँ कोई भी पुलिस दिल्ली सरकार से या केंद्र से कोई भी दिल्ली सरकार ने आज दिन तक ना तो इस जगह के गांजा और कोई भी ऐसे स्मैक वगैरह इतनी हो गई है कि इसमें आदमी जीना आराम कर दिया। चोरी चपारी होगी, जब चोरी चपारी भी बहुत हो रही है और अधिक इतनी हो गई कि पहले एक आध कोई 100 में हज़ारों में एक आध था, आज का तो कम से कम 400 लड़के लड़की 400 इसमें दारू में पहुंचे हुए। कोई समस्या हल नहीं हो रही। समस्या बदलेगी, लग रहा है हालात बदलेंगे दिल्ली के। हालात बदलने वाले तो सरकार को ही पता है कि सरकार जब बनेगी तो जब ही हालात बदलेंगे। अभी तो जूं की तू ही पड़ी हुई है। तो इतने सालों से जो वादे दावे किए जाते, कभी उसके लाभ मिले हैं? हाँ, कुछ लाभ मिले भी हैं, कुछ नहीं भी मिले हैं। तो ऐसा है कि जो विधायक को शिकायत करते हैं या जिस भी कर्मचारी को शिकायत करते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। और यहाँ विधायक को तो बदबू आती है आने में। विधायक को खुद बदबू आती है यहाँ आने में, लेकिन विधायक यहाँ पर सफाई कराने के लिए पहुँचते नहीं पहुँचते, वो नहीं आते हैं। तो क्या परिवर्तन चाह रहे हैं इस बार? हाँ, परिवर्तन चाह रहे हैं। तो लग रहा है कि कोई ऐसा है राजनीतिक दल जो आप लोगों की समस्याओं को सुने और उसको हल करे, क्योंकि बातें तो बाहर राजनेता कर रहा है। हाँ, देखिए, अगर आम पार्टी आएगी तो कुछ सुधार हो सकता है। क्या लग रहा है? 10 साल से आम पार्टी का राज दिल्ली के अंदर था, चाहती तो क्या नहीं कर सकती थी, समस्या को सबको हल कर सकती थी। आज दिन तक कोई हल नहीं हुआ। तो क्या लगता है आम आदमी पार्टी की सियासत ने आम लोगों का ही जीवन बदतर कर दिया है? बेहतर कर दिया। जितना फ्री सामान, फ्री बत्ती बिजली, जितना रोडवेज के वगैरह जितना फ्री दिया, उससे ही जितना दिल्ली के अंदर आज रोड देख लो, गली देख लो, कूचे देख लो, कोई आज दिन तक बढ़िया नहीं है दिल्ली के अंदर। कहीं भी जाके देख लो, पूरे दिल्ली के अंदर समस्या रोडों की और गली कूचों की सबसे ज़्यादा। पूरी दिल्ली कॉलोनी से लेकर के और झुग्गी झोंपड़ी से लेकर के कहीं देख लो जाके, इसका कहीं हल नहीं हो पाया। कहा जाता था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, ये सारे वादे किए गए, कुछ पक्के मकान आप लोगों को मिले? अभी तो किसी को नहीं मिले और मिलेंगे। पर्ची भर चुके कई दफे, कोई समस्या हल नहीं हुई कैसी भी। और ये वादे तो हर इलेक्शन में होते हैं कि जहाँ झुग्गी तई मकान। अरे मकान जब दे रहे हो तो उसका कम से कम समाधान पूरा कर करके और सबके हाथ में अपन एक दफे का पर्ची दे दो और ऐलान कर दो कि तुम्हारा ये मकान बात खत्म। इस बार आम आदमी पार्टी कई सारी योजनाएं लेकर के आई है, जिसमें आपको महिलाओं को 2100 रुपए देने का वादा है, संजीवनी योजनाएं हैं। ये सब झूठी वादे हैं। इनकी पार्टी के ही जो विधायक थे उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इन्होंने कहा था 1100 रुपये की जो पिछली बार इलेक्शन में जो भरवाया था, उसमें आज दिन तक किसी को मिले हो पूरे दिल्ली के अंदर तो बता सकता है। और जो 2200 रुपये किसी को भी एक भी लेडीज को मिल जाए तब हमसे जो मर्जी आ सके। अभी तो फॉर्म भरा गया है, फॉर्म भरा गया नहीं मिलेगा। अभी सिर्फ फॉर्म भरा गया है। 2100 रुपये की महिला को हर महीने मिलेंगे, बट लेकिन अभी कोई खाता लंबा लगा तुम्हारा तब तो मिलेंगे। कोई अभी कोई रिएक्शन पीछे से भी कुछ भी नहीं आया और ना अभी तक महिलाओं को मिला, क्योंकि फॉर्म भर के अभी 50 महिलाओं से फॉर्म भरा गया है। 1100 रुपये का भरा गया, उसमें कौन सा? हाँ, कराए गए हैं, बट लेकिन अभी कुछ अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी 5-6 दिन के अंदर हुआ है ये जो भी रिकवरी हो रही है ना, ये कि महिलाओं को मिलेंगे 5-6 दिन में अभी है। अब महिला जब महीना लगेगा तो पता चलेगा कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। बट लेकिन केजरीवाल ने ये सुविधा करी कि गरीबों के लिए कि बिजली बिल और थोड़ा पानी की सुविधा, ये सब जो है ना मैम, ये हम केजरीवाल के बदौलत ही जो थोड़ा बहुत है, हम बिजली पानी वानी जो हमें फ्री मिल रहा है। और जाके आप देख लो कॉलोनी में पानी के भी चार्ज लगते हैं और हमें यहाँ पे ऐसे पानी मिलते हैं जो कॉलोनी में नहीं मिलता, वो फ्री मिलते हैं हमें। और जो गरीबों के लिए बिजली बिल 200 यूनिट फ्री करा है, और 200 यूनिट बहुत होता है गरीबों के लिए, क्योंकि इनका कोई मकान नहीं है ना इनका कोई एसी है।
वो तो लगते हैं चार्ज वो बाहरों के लिए हैं कि अगर 200 यूनिट से ज़्यादा आप खर्च करोगे तो आप चार्ज भरोगे, वो क्या उनके चाह रहे लिए हैं है। इस बार फिर से केजरीवाल की सरकार लानी है या बदलाव चाह रहे हैं आप? जी लानी है मैम, लानी है मैम। इसमें हमारा कोई काम नहीं हुआ है जो 10 साल में है। जो बात है वो हकीकत है। ना हमारे यहाँ पे एमएलए ने ध्यान दिया है, ना किसी ने काउंसलर ने ध्यान दिया है, किसी ने नहीं ध्यान दिया है। ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। अगर स्कीम भी आती है, अगर आम आदमी पार्टी की भी आती है तो वो भी हमारा कोई लाभ नहीं मिलता उसका। जो बात है, अगर वो नेशनल लेवल, अभी राशन कार्ड के देख लो आप, 2012 में हुआ था राशन कार्ड में, उसके बाद में हमारे बच्चों के नाम तक नहीं चढ़े। ये बोलते हैं फ्री मतलब राशन कार्ड जो बन रहे थे वो भी नहीं बने? नहीं, ना उसमें राशन कार्ड बने हैं ना नाम चढ़ रहे हैं। 10 साल हो गया है, नाम नहीं चढ़ पाया है। तो मैं ये कह रही हूँ, ये तो दोनों ही सरकार हमारे लिए है ना। ये दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों फेल है। तो फिर क्या लग रहा है, कौन ऐसी पार्टी है जो वाकई देश का भला करे, दिल्ली का भला करे? जो सुनिए मेरी बात, जो हमारे लिए सोचेगा, जो गरीब तबका के लिए सोचेगा, क्योंकि आज गरीब होता जा रहा है। आज हम सारे काम ठेके में चले गए हैं, ठीक है। जहाँ पे हमारे 24,000 की सैलरी है, हमें अगर ठेके में गार्ड का भी काम करते हैं यहाँ पे, तो वो 8,000 में लगाते हैं 12 घंटे की। तो एक कमा तो वो लोग रहे हैं, स्कीम हमारी निकल रही है, कमा वो रहे हैं, पर हमारे लिए अभी रोजगार नहीं है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी लगातार महिलाओं के लिए काम करती हुई नजर आ रही, जैसे कहती है डीटीसी बस फ्री कर दी है, 2100 रुपए महिलाओं के खातों में आए। मैं बता रही हूँ, ये जो ये बोल रहे हैं ना कि हम डीटीसी में फ्री, हम फ्री किसी में नहीं घूम रहे हैं। जीएसटी हम भर रहे हैं। अगर हम 50,000 का, अभी पीएम योजना है उसमें भी 50,000 का अगर हम लोन लेते हैं तो हमारा उसमें से हमारे पैसे कटते हैं, ठीक है। हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा 6,000 लेता है, 50,000 में भी 6,000 हमारे जाता है, ठीक है। सामान अगर हम लेते हैं तो 3-6,000 हमारे उसमें जाते हैं। तो हमारा स्कीम क्या है, अगर हम 50,000, तो ये आम लोग हैं 50,000 एक दिन का खाना खाते हैं, फिर भी हम जीएसटी हम उसमें भी कटवा रहे हैं। हम लोन में, अगर हम कारोबार महिला हो के हम लोग कारोबार के लिए लोन लेते हैं, उसमें भी हम अपना जीएसटी हम कटवा रहे हैं। तो हमारे पास में बचा क्या है? एक बात बताइए, ये तो हमारे लिए एक टॉफ़ी वाली बात हो गई ना कि टॉफ़ी दे रहे हैं। हमारी स्थिति तो वहीं के वहीं रह गई है। जो कांग्रेस के टाइम में प्लॉट लेके सारे जुग्गी वालों ने प्लॉट ले लिए हैं, आज के टाइम में कुछ लिया है तो बता दो, किसी की जेब में पैसे नहीं बचते। सिलेंडर बात करते हैं, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, उसकी भी कुछ नहीं, वो सारे जुमलेबाजी हैं। ये नहीं करने वाले। जो हमारे शीला दीक्षित के टाइम में जो बना हुआ था वो सारे टूटे फूटे हैं। और अभी जब डीडीए का जो फॉर्म निकले थे, उन्हीं घरों को रिपेयर करके डीडीए फॉर्म भर के उसको वो करवा रही है, जो कि रीसेटलमेंट के लिए बना हुआ था पूरी दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए। जब वो आवंटन नहीं कर पाए तो बीजेपी वाले तो ये सारा झूठ बोल रहे हैं। केंद्र सरकार भी हमारे साथ में धोखा ही कर रही है। केजरीवाल जी तो कर ही रहे हैं कि बोल रहे हैं कि बीजेपी काम आरोप एक दूसरे पर तो बड़े तेजी से लगाए जा रहे हैं। ये जो आरोप लगा रहे हैं ना, इनको काम करना तो आता है नहीं है, ठीक है। हम हर जगह, अगर हम अपने पुलिस वेरिफिकेशन कहीं काम पे लगते हैं तो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए हम करवाते हैं, ठीक है। उसमें भी जब तक हम वहाँ पे घूस नहीं देंगे ना, सिस्टम में ओके नहीं होगा। इनको है ना, ये सरकारी तंत्र जो है, जो अधिकारी है, उनको पकड़ ही नहीं है। ये जो आरोप लगा रहे हैं ना एक दूसरे पे, क्योंकि उनको चलाना नहीं आ रहा। परिवर्तन केजरीवाल इस बार एक बार और मौका देख के देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। केजरीवाल ही आएगा और कौन आएगा? एक बार और मौका देंगे उसको। देंगे मौका। हाँ। लगता है सारी सुविधाएं मिलेंगी। मिलेगी मैम, हाँ, मिला ना मिले, बिल्कुल सुविधा मिलेगी। अच्छा, मिले ना मिले उससे मतलब नहीं है। रहे तो क्या करेंगे? हाँ, मौका देना चाह रहे एक हैं। मौका और, एक मौका और, चाहे योजना ठीक है। तो देखिए, सवाल था कि विश्वास नगर की जनता किस तरह से इन सारी चीज़ों को देख रही है, मुद्दे क्या हैं, समस्याएं क्या हैं, कौन से विधायक इनकी दहलीज पर आकर के इनकी समस्या सुनते हैं और कौन से विधायक खुद ही कह देते कि भैया हमसे तो नहीं हो पा रहा है। कि तमाम जो बातें हैं उनको समझना ज़रूरी था। और विश्वास नगर की जनता किस तरह से इन सारी चीज़ों को देखती हुई नजर आ रही है वो आपके सामने, क्योंकि समस्याएं अनगिनत हैं। 70 विधानसभाओं में 70 समस्याओं से भी ज़्यादा समस्याएं हैं और उन अनगिनत समस्याओं का समाधान आखिर कौन कर सकता है? दिल्ली का किंग आखिर कौन बन सकता है? यहाँ की विधानसभा काफ़ी दिलचस्प है क्योंकि यहाँ के मौजूदा विधायक बीजेपी से हैं, लेकिन यहाँ का जो आलम है गंदगी का वो वैसे का वैसा है। हालांकि बताना ये मेरे लिए ज़रूरी था क्योंकि चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों अपनी बातें तो बहुत बेबाक तरीके से रखते हैं, लेकिन जब धरातल पर चीज़ें देखते हैं तो कितनी परिवर्तित दिखती है। फिलहाल जिस तरह से योजनाओं की बात होती है, जिस तरह से लगातार चुनाव आते ही वो तमाम योजनाओं का जिक्र होता है, उसमें से एक तस्वीर मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ। भाई हो तो ऐसा,
यानी कि जो केजरीवाल द्वारा योजनाएं महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए निकाली गई है, महिलाओं के लिए 2100 रुपए देने का जो वादा किया है, वो खास करके संजीवनी योजना जो बुजुर्गों के लिए निकाली है, उसके रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो रहे हैं। आप हर विधानसभा में जाएंगे, वहाँ पर उनको रजिस्ट्रेशन मिल जाएंगे। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें हैं। इसी के साथ में हमारे साथ में आम जनता भी, उनसे भी बात करेंगे और यहाँ पर उन चीज़ों को भी समझेंगे कि आखिर लोगों तक उस योजनाओं के लाभ कैसे पहुँचेंगे और क्या कुछ कहानी है। सबसे पहले जानना चाहेंगे माता जी, कुछ परिवर्तन दिख रहा है इस बार? इस बार क्या परिवर्तन तो है ही, जब से केजरीवाल साहब आए, जब से परिवर्तन तो है ही, साफ सफाई है, सारा कुछ है। और क्या चाहिए हमें? पानी फ्री है, लाइट फ्री है, पानी ठीक आ रहा है। अभी हम पीछे वाले इलाके में गए थे, पानी सही आ रहा है। तो उन लोगों की समस्या थी कि पानी जो है गंदा आता है। नहीं, हमारे यहाँ कोई गंदा नहीं आता, इस इलाके में कोई गंदा नहीं आता, बिल्कुल साफ पानी आता है। और दिन में भी आ जाता है, दोनों टाइम तो आता ही आता है, शाम को दिन में भी आ जाता है। तो बाकी हमें पानी की कोई प्रॉब्लम कोई नहीं, दिक्कत नहीं है। मतलब जो इतनी योजनाएं थे, फ्री पानी, फ्री बिजली, वो सबके लाभ मिल रहे हैं? सबके मिल रहे हैं, सबके। अब तुम ज्यादा फूकोगे तो ज्यादा आएगा ही आएगा वो तो। अच्छा, ये भी है। और क्या, अब तुम ज्यादा फूकोगे तो बिल तो आएगा ही आएगा। हाँ। तो अब जितनी उन्होंने लिमिट कर 10 सालों में जो केजरीवाल की सरकार ने काम किया है, और बाकायदा जिस तरह से केजरीवाल आप लोगों के बीच में आते रहते हैं, तो क्या वाकई इन 10 सालों में परिवर्तन हुआ है, चीजें बदली हैं? हाँ, बदली है पहले के मुताबिक? और हाँ, बदली है। देखो ये साफ सफाई देखो, स्कूल देखो, अस्पताल देखो। अस्पतालों में लाइन में खड़ा नहीं हुआ जाता था, और अब उन्होंने एसी लगाए हुए हैं कि आराम से दवाई लो। मोहल्ला क्लिनिक है यहाँ पे? उन मोहल्ला के इस एरिया में नहीं है, मोहल्ला क्लिनिक इस एरिया में नहीं है। वो वहाँ है गीता कॉलोनी में। गीता कॉलोनी में हाँ। पड़ता है। अच्छा, लगातार भारतीय जनता पार्टी भी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाती रहती है, कहती है कि झूठ बोलते हैं केजरीवाल, झूठे वादे करते हैं। तो क्या अब भी तो हमें तो नहीं लगता कि झूठ बोलते हैं, क्योंकि हमें तो इस हिसाब से नहीं लगता जिस हिसाब से काम हो रहा है। हाँ। क्या कह रही है अम्मा? अब आकर अपनी उसकी वजह से बैठे ना, बैठे हैं, वाकर ला के बैठे हैं, तुरिया नहीं जाता, फिरिया नहीं जाता, जिथे जाओ पैसे दो तो दवाई लो। हैं दवाइयां ना आराम नहीं आता, किथे जाइए? अब तो फ्री कर रही है ना सरकार? ना ये तो फ्री कर रही है बेचारी। ये तो अपने वालों जो सुविधा दे रहे ने बहुत अच्छी कर रहे हैं। पर अही तो बूढ़े आदमी हैं, अब वाकर ला के चलने हैं, कितने नहीं अंदरों निकले बाहर हम तो बिस्तरे हैं। ठीक कर रही है केजरीवाल सरकार का? ठीक कर रही है, बिल्कुल वोट ओनू दांगे। खुशी है केजरीवाल के रहते? क्या लग रहा है, परिवर्तन चाह रहे हैं इस बार कि आम आदमी पार्टी? केजरीवाल को चाह रहे हैं, आम आदमी पार्टी ठीक काम कर रही है, बहुत बढ़िया काम कर रही है 10 जी। सालों में क्या बदला है? अगर 10 जनता सालों की हम में- निगाहों से इस बात को देखें, समझें तो? देखो जी, 10 सालों में तो इतना बढ़िया काम किया, शिक्षा के लिए बहुत बढ़िया किया है, मेडिकल में बढ़िया किया है, इलाज के लिए फ्री इलाज, बिजली के लिए 24 घंटे आती है, और वो भी 200 यूनिट फ्री आती है, बिल ही नहीं आते। गर्मियों में थोड़ा बहुत 100-200 रुपये बिल आ जाता है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब ये उसने बहुत ही अच्छा काम किया है, ऐसा कुछ खराब नहीं। मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, वाईफाई लगा दिए, कैमरे लगा दिए, हर जगह गेट लगा दिए गलियों में, बहुत अच्छा काम किया उसने। हम तो केजरीवाल को ही चाहते हैं जी, केजरीवाल ही दिल्ली में आएंगे। उनकी योजनाएं हैं, उसके लाभ मिल रहे हैं? नहीं, लाभ तो मिल रहे हैं, मिल रहे हैं। हाँ जी, लाभ तो मिलते हैं। कुछ कमी खामियां देख रहे हैं पार्टी में या नहीं? कि नहीं, कोई कमी 100 नहीं, में 100? बिल्कुल 100 में 100 नंबर देंगे जी। कोई कमी नहीं है, कोई किसी कमी चीज नहीं में है। ना जी। पर भाजपा वाले तो कह रहे हैं ना कि अरे झूठे हैं, ईमानदारी का दिखावा कर रहे हैं। कांग्रेस का है वो तो कहेंगे ही, हाँ। सारी पार्टी ऐसी अपने में बुराई करती है। ये जरा हम उस योजनाओं को समझ लें कि आखिर वो योजना क्या है जो लोगों तक पहुंचाई जा रही है। यहाँ पर वो तमाम लोग हैं, हाँ जी एक जरा। हाँ जी मैम। तो यहाँ पर केवल संजीवनी योजना का दे रहे हैं कि सारी जो इतनी अभी योजनाएं आई हैं? अभी जो 2 योजनाएं हैं जो केजरीवाल जी ने अभी डिक्लेयर करी हैं, अभी हम उनके लिए ही बैठे हैं यहाँ पे। वो उसमें से एक जो है वो है ये जो महिला सम्मान की है, जिसमें हर जितनी भी महिलाएं हैं जो 60 साल से नीचे हैं, उनको सबको पर मंथ 2100 रुपये महीना केजरीवाल जी देंगे। और बाकी जो है जो 60 से ऊपर हैं उनके लिए हमारा ये संजीवनी योजना निकला है, जिनका मेडिकल जो ट्रीटमेंट है वो किसी भी नर्सिंग होम में। तो देखिए मेरे पास वो 2 योजनाओं के कार्ड हैं। एक है, अगर हम कहें तो
ये संजीवनी योजना जिसकी बात लगातार हो रही है, मैंने 2-3 विधानसभाओं को भी जो कवर किया है तो वहाँ पर भी लोगों के पास ये कार्ड देखने को मिले हैं। इसी के साथ में मेरे पास महिला सम्मान योजना है। ये योजना भी जो है लोगों तक पहुँचाई जा रही है। हालांकि अब ये योजनाएं जब शुरू होंगी, जब आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, लेकिन उससे पहले लोगों के रजिस्ट्रेशन जिस तरह से हो रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात, अच्छी बात है कि लोगों तक पहुँचे। लेकिन अभी हमने जिन लोगों से बात करी है उनका कहना है कि इनके रजिस्ट्रेशन में आधार कार्ड का इस्तेमाल नहीं हो रहा। क्या ऐसा कुछ है? जी बिल्कुल, इसमें ऐसा है कि आधार कार्ड बहुत सारे लोगों का ऐसा बना हुआ है जिनके पास आईडी प्रूफ, जो हमारा जो पहले जेन्युइन जो आईडी प्रूफ था वो पहले हमारा पहचान पत्र हुआ करता था, ठीक है। आधार कार्ड का प्रोसीजर मैडम बाद में आया है, तो इसलिए अभी जो है वो जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो जेन्युइन तरीके से हो रहा है, वो हम उस पे पहचान पत्र से हो रहा है मैडम। तो दोनों ही कार्ड के, संजीवनी योजना और उसके इसका भी पहचान पत्र से ही रजिस्ट्रेशन हो रहा है और इसका भी आधार कार्ड से ये नहीं हो रहा। आधार कार्ड से किसी का नहीं हो रहा, जी दोनों नहीं, का पहचान पत्र। अच्छा, ये ओटीपी वाला क्या सीन है? क्योंकि ओटीपी को लेकर के बड़ा बवाल है। ओटीपी का ये एक प्रोसीजर है। इस पे कार्ड पे एक नंबर दिया हुआ है, उस पे एक मिस कॉल देना है। उस मिस कॉल से क्या होगा, आपके फोन पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी का मतलब ये नहीं है कि ओटीपी किसी को आपने बताना है, वो ओटीपी एक कोड है जो केजरीवाल जी हमारी आप पार्टी की तरफ से वो प्रोवाइड किया गया है। तो वो जो कोड है वो आपके फ़ोन पे आएगा, उस फ़ोन से हम आपका आगे का प्रोसीजर करेंगे। जस्ट सवाल ये है कि ये कार्ड तो बना दिए गए हैं, किसी का इसमें अकाउंट नंबर नहीं लिया गया है, तो लोगों को मुनाफा कैसे मिलेगा अगर केजरीवाल की सरकार आती है? उसका मुनाफा आप आने वाले टाइम में जब केजरीवाल जी की सरकार आ जाएगी, उस पे हमने एक कोड दे रखा है। आपने शायद देखा नहीं मैडम, यहाँ पर एक स्क्रैच होगा, इसको हमारे बैंक में जाकर के लिंक करवाना होगा। वो प्रोसीजर अभी हम नहीं बता रहे हैं, वो सारा इस पे कोड आ रहा है। ये कोड वहाँ पे जाके बैंक में लिंक होगा तो ये सारे नर्सिंग होम में ये चलेगा। ठीक है, तो फ्री सेवाओं की बात हो रही, महिलाओं को कुछ फ्री सेवाएं मिल रही है इस सरकार में? सरकारों जो मिलेंगी तो मिल जाएंगी, ना मिलेंगी। अरे बस तो फ्री है महिलाओं के लिए, बस फ्री चलती है, रुकती है। बस में जो जाने वाले कंटिन्यू जो उनको तो मिल नहीं है, हम जो घरेलू हो तो घर में ही है, उन्हें क्या पता चलेगा। अभी तक आपने बस का लाभ नहीं मैंने नहीं किया। क्या लग रहा है कि 2100 रुपए आएंगे? जीत जाएंगे तो आए जाएंगे, जीतेंगे तो जरूर आएंगे, जीतेंगे तो जरूर आएंगे। मतलब जो कहते हैं वो होता है, होके रहता है, ऐसी बात नहीं है। जो उन्होंने वादा किया है वो हमेशा पक्का होता है। हाँ जी। तो देखिए, ये अगर बात करें तो ये हर जगह जो है पोस्टर भी लग गए हैं, दीवारें सज गई हैं। विश्वास नगर विधानसभा लगती है, यहाँ पे किस तरह से योजनाएं पहुंचाई जा रही हैं और यहाँ की समस्याएं क्या हैं, इन दोनों को ही समझना जरूरी था और उसी को ही समझते हुए यहाँ पर हमने बात करी। लेकिन इन समस्याओं के बीच में सबसे बड़ा सवाल था कि क्या वाकई हम सारी चीज़ों को देखें, तो जनता से समझना था कि यहाँ की जो जनता है किस तरह से इन सारी चीज़ों को देख रही है। विश्वास नगर में समस्याएं क्या हैं, मौजूदा विधायक क्या कुछ काम करते हुए नजर आ रहे हैं, खास करके जो यहाँ पर योजनाओं की बात हो रही, वो योजनाएं यहाँ तक पहुँच रही हैं या नहीं, तस्वीरें आपके सामने हैं। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर वीडियो जर्नलिस्ट राज के साथ आस्था तिवारी।